अभी हम लोग कॉस्ट सेंटर के बारे में समझेंगे। कॉस्ट सेंटर्स टैली में क्या करता है और इसकी एंट्री हम लोग टैली प्राइम में करने जा रहे हैं। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं कॉस्ट सेंटर्स होते क्या हैं। कॉस्ट सेंटर्स मतलब आपके कंपनी में कुछ ऐसे जो हर मंथ में खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड हैं, या आपके जो भी इनकम है जिसको आप उस खर्चे के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मेरे कंपनी है मोबाइल या लैपटॉप सेलिंग की, और उसके लिए हमने सेल्समैन रखे हुए हैं, और उनके पास मोबाइल फ़ोन है और उनके मोबाइल को भी हम रिचार्ज करते हैं। ये मेरा हर मंथ का फिक्स वर्क है। तो हम इसको इधर उधर ना दिखा के कॉस्ट सेंटर्स में दिखाएंगे तो ये हमारा सिस्टमेटिकली अकाउंट्स मेंटेन करना कहलाएगा। तो अब इसको करना कैसे है, इसको समझते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आके हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम कॉस्ट सेंटर के नाम से हम बना लेते हैं। कॉस्ट सेंटर स्टेट हम रख लेंगे, अपना दे देंगे, और इंडिया है। बाकी सारी चीज़ें हमें कंट्रोल ए करके सेव कर लेनी है। और ये आपको मैं टैली प्राइम पर बता रहा हूँ। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे अगर आपके टैली प्राइम वर्जन में ये सारे पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से दोनों पॉइंट नो पर ऑन है। आप नो कर देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये टोटल मिला के ऐसा दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसको यस करना है। यस करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन पे आ जाइए, इसको भी यस कर लीजिए। क्या अभी आपको कॉस्ट सेंटर्स दिख रहे हैं इनेबल? तो यहाँ पर इनेबल कॉस्ट सेंटर्स हैं, तो इसको आप यस करेंगे। कॉस्ट सेंटर्स पे वर्क करने के लिए सबसे पहला वर्क है कि हम इसको यस करेंगे। ठीक इसी तरह से हम यस करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ए कर लिया हमने, सेव कर लिया। आप गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, हम क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आपको कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरीज बनानी है। तो कॉस्ट कैटेगरीज क्या यहाँ पर कहीं दिख रही है हमको? यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी दिख रही है, स्टॉक आइटम दिख रहा है, और ये है। तो कॉस्ट कैटेगरी कैसे ऑन होगी, इसके लिए एक बार हम फिर से रिवर्स बैक हो जाए और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कहीं जो कॉस्ट सेंटर्स है उसके बाद वहाँ पर कॉस्ट कैटेगरीज तो नहीं थी जो ऑन करनी थी। उसके लिए आप अगेन F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करेंगे या हम यहाँ पर आ जाएंगे क्रिएट पे, और यहाँ आने के बाद आप शो मोर ऑप्शन पे आ जाइए। देख लीजिए कि यहाँ पर दिख रहा है। तो कॉस्ट कैटेगरी हमको मिल गई। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि आप किसके लिए वर्क कर रहे हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक वर्ड पे फाइल बना ले रहा हूँ जिस पर हम लोग वर्क करेंगे अभी। इसमें सपोज कर लेते हैं कि हम लोग कुछ मोबाइल फ़ोन्स की रिचार्जिंग करेंगे जिसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। अब ये कैटेगरी हमारे लिए क्या होगी, ये आप अपना इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज। इसके अंडर में हम लोग जियो को रिचार्ज कर रहे हैं, एयरटेल को रिचार्ज कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो यूज़ होते हैं। आइडिया रिचार्ज कर रहे हैं आप, BSNL रिचार्ज कर रहे हैं। ये आपकी कैटेगरी हो जाएगी जिसको हम लोग कैटेगरी के नाम से बनाएंगे। ये हमारा कहलाएगा कैटेगरी। और ये हमारे हो जाएंगे, ये जितने भी नाम हैं ये सब आपके कॉस्ट सेंटर्स में जाएंगे। तो मतलब हम लोग इसको कॉस्ट सेंटर्स में लिखेंगे।
कॉस्ट सेंटर्स में आपके ये लिस्ट आ जाएगी और इस तरह से हम लोग ये रिपोर्ट बनाएंगे। तो इसके लिए कैसे वर्क करना है, चलते हैं टैली प्राइम पर। तो हमको सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, जो नाम था हमारा मोबाइल रिचार्ज के लिए। तो मोबाइल रिचार्ज के लिए आप एक कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, इसको सिंपली आप सेव कर लीजिए। यहाँ से रिटर्न बैक हो जाइए एस्केप बटन प्रेस करके। हमें क्या करना है, कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने हैं। कॉस्ट सेंटर्स में आपको क्या क्या नाम लेना है, आपने एक जी। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, कैटेगरी आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी में ये सब नाम जाएंगे। तो आपने यहाँ बनाया मोबाइल रिचार्ज, तो मोबाइल रिचार्ज को ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए जियो को। अंडर प्राइमरी में रखना है, इसको सेव कर लीजिए। फिर एक और बना लीजिए एयरटेल, इसको सेव कर लीजिए। फिर भी आइडिया डाल लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। और फिर आप BSNL का बना लीजिए। ये जो नाम हम बना रहे हैं ये हम सिंगल एंट्री मोड में बना रहे हैं, यानी इसको हम चाहें तो मल्टीपल लेवल पे भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल लेवल पे कैसे बनाना है, BSNL को हम लोग मल्टीपल वाले में बना लेंगे। स्केप कर लेते हैं। जब आपने कॉस्ट सेंटर्स पर क्लिक किया था तो यहाँ पर एक चॉइस आ रही है, ये वाला जो स्क्रीन है ये आपको दिखा रहा है कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने का सिंगल एंट्री मोड। यहाँ पर मोर डिटेल्स आ रहा है और अदर मास्टर्स आ रहा है। तो अदर मास्टर्स में हम फिर वहीं पर वापस पहुँच जा रहे हैं। तो हम मोर डिटेल्स में आ जाएं और यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी आ रहा है। तो पहले मोर डिटेल्स में आ जाए तो क्या हमें कोई दूसरी चॉइस मिल रही है, शो मोर पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है फिलहाल, जहाँ पर आपको मल्टीपल की चॉइस मिल रही हो। अगेन रिटर्न बैक करते हैं, आप कॉन्फ़िगर पे आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी जो डिटेल्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मतलब अभी हमें यहाँ पर मल्टीपल वाली चॉइस नहीं मिल रही है। कॉस्ट सेंटर्स आपके हैं, सेट जॉब कॉस्टिंग है, बैंक डिटेल्स है, जिसके बारे में हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो हम BSNL वाले को भी यहीं पर क्रिएट कर लेते हैं सेव। ये आपने कॉस्ट सेंटर्स हमने क्रिएट कर लिए। अब दूसरा क्या काम करना है आपको, अब चेक कर लेते हैं कि आपने कितने कॉस्ट सेंटर्स बनाए हैं। ये सारे कॉस्ट सेंटर्स आपको कहाँ दिखेंगे। इसके लिए हम लोग वापस आ जाते हैं और डिस्प्ले पे आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर। अब गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाइए और यहाँ पर आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है, डे बुक है, कैश बुक है, फंड्स है, तो इन्वेंट्री बुक्स। तो हम स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट बुक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपको कैश बुक में क्या ऐसी कोई एंट्री दिख रही है, क्योंकि अभी एंट्री हमने किया नहीं है। तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं। यहाँ कॉस्ट सेंटर्स में जाना है आपको और कॉस्ट सेंटर्स ब्रेकअप है या कैटेगरी समरी है, तो आपने क्लिक किया। कैटेगरी समरी यानी हमारी किस कैटेगरी में हमें देखना है। तो कैटेगरी में अभी हमारे पास कोई यहाँ पर कैटेगरी अभी हमने डिफाइन नहीं की है। वो जो डिफाइन की है वो कैटेगरी में हमने कोई पोस्टिंग नहीं की है, इसलिए अभी ये ब्लैंक दिख रहा है। लेजर ब्रेकअप के आते हैं आप, तो क्रिएट करने की बात हो रही है। तो यहाँ से अभी कुछ नहीं क्रिएट करना है आपको, तो हम यहाँ से भी रिटर्न बैक हो जा रहे हैं और कॉस्ट सेंटर्स ब्रेकअप पर आते हैं। तो आपको सारे वो नाम दिख जाएंगे जो अभी हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर्स के लिए बनाए थे। तो हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम सीधे आ जाते हैं अपने मेन वर्क पर। अब आपको सीधे जाना है वाउचर एंट्री पर। वाउचर एंट्री पर चूँकि हमने ये सारे जो वर्क थे इसके लिए मान लेते हैं 2000 का एक पेमेंट किया, जो आपका 500 सब के लिए पेमेंट गया, इन चारों पॉइंट्स के लिए। कैसे करना है, आप यहाँ पेमेंट पे आ जाइए। पेमेंट पे आने के बाद जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर रूल देखना होगा। अब रूल आपका क्या कहता है, तो रूल कहता है कि ये सारे आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। एक्सपेंडिचर्स हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको बताता है कि ये रूल
कैसे, किस वाउचर में जाएगा। तो हम उस रूल पर चलते हैं। रूल में यानी रूल नंबर, नॉमिनल अकाउंट की बात हो रही है, रूल नंबर 3, जिसमें कहा जा रहा है नॉमिनल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड, एक्सपेंसेड एंड लॉसेज एंड सर्विसेज गिवन, इनकम एंड गेन। जैसे आपने सैलरी दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, स्टेशनरी दिया, मोबाइल रिचार्ज किया, कैरियर पेमेंट कर रहे हैं आप, स्टेशनरी के लिए पेमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पेमेंट्स जो हैं वो सारे ही आपके इस प्रिंसिपल में अप्लाई होते हैं। मतलब डेबिट करना है मुझे उन नामों को जिसके लिए आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, और आपका इनकम अगर कैश के थ्रू है तो कैश हो जाएगी क्रेडिट, बैंक के थ्रू है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन बाकी जो नाम होंगे वो होंगे डेबिट। और ये सारा वर्क होता है आपके पेमेंट के वाउचर में। नॉमिनल के जितने भी वर्क करते हैं वो सब पेमेंट के वाउचर में जाएगा। तो हम पेमेंट के वाउचर में आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद हमें डेबिट करना है। तो डेबिट करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ खाली मिल रहा है, यानी कुछ भी दिख नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, Alt C से एक लेजर बनाना है। और ये लेजर किसके लिए होगा, ये होगा मोबाइल फ़ोन्स के लिए। मोबाइल फ़ोन्स के लिए आपने एक लेजर बना लिया और इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, बाकी के लिए आप कुछ भी यस नहीं करेंगे, आपको सीधे सीधे नो कर देना है सबको। कंट्रोल ए कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन्स के लिए हमने 2000 पेमेंट किया, और ये 2000 पेमेंट किस में कितना कितना डिवाइड हुआ। कॉस्ट कैटेगरी हम लोगों ने बनाया था मोबाइल के लिए, एम प्रेस करते हैं तो मोबाइल आ गया। मान लीजिए सबसे पहले जियो की बात करते हैं, तो जियो के लिए मैंने पेमेंट किया था 500। एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल पे मैंने दिया 500, सबको ले लेंगे। और आइडिया है, आइडिया को ले लिया आपने 500। अब बचता है मेरे पास 500, यानी हम जैसे ही BSNL लिखेंगे ऑटोमेटिकली रेस्ट बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और इसको करने के बाद आप एंटर कर देंगे और क्रेडिट आपकी क्या हो रही है, कैश। तो आप कैश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव बैलेंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास तो अभी पेमेंट आया ही नहीं कहीं से, हमने तो सीधे ही कॉस्ट सेंटर की एंट्री से स्टार्ट किया इस कंपनी में। तो मेरे पास पैसे कहाँ हैं, इसीलिए वो दिखा रहा है कि आपके पास तो बैलेंस ही नहीं है, तो पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं। तो इसी के लिए कैपिटल अकाउंट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। अगर हमें इस बैलेंस को रेड मार्क नहीं देखना है तो आपके पास पहले एक कैपिटल से कहीं पर कैश होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कैपिटल से एक रिसिप्ट मोड में पहली एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये रेड मार्क नहीं आएगा। अब मैंने इसको एंटर करके सेव कर लिया। यहाँ पर देखिए नेगेटिव कैश के लिए वही वार्निंग आ रही है जो यहाँ पर रेड था। आप कुछ नहीं है, इसको सेव कर लीजिए फिलहाल। सेव करने के बाद पेज अप कर लिया मैंने, और सपोज हमें इसकी प्रिंटिंग लेनी है तो आप प्रिंट पर सीधे क्लिक कर लीजिए। ये जो सिंगल अंडरलाइन है ये अल्ट के साथ चलेंगे, अगर डबल अंडरलाइन कहीं आ रहा है तो वो कंट्रोल के साथ चलेगा। तो मैंने अल्ट के साथ डायरेक्ट क्लिक कर दिया माउस से, और कंट्रोल P पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें प्रीव्यू देखना है कि जब सैंपल दिखाया जाए, तो ये आ गया आपका सैंपल। इस सैंपल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जियो एयरटेल वाली कोई बात नहीं आ रही है, सिंपल सिंपल बात आ रही है उस पेमेंट की। तो बिल्कुल सही है, जो कॉस्ट सेंटर आप बनाते हैं उसके वाउचर स्क्रीन पर तो दिखते हैं, बट पेमेंट में आप ऑन पेपर उसको नहीं दिखा पाते हैं। इस जगह से तो नहीं देख पाएंगे हम उसको डिस्प्ले में जाके, रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। तो ये आपकी उस वाउचर की एंट्री हो गई। ठीक इसी तरह से आप सेल्समैन के लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होगा, आपको बस एक कैटेगरी बनानी है। मैं रिटर्न बैक हो जाता हूँ, मैं आपको एक स्टेप और दिखा देता हूँ इसमें। अब सपोज अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो आप डायरेक्ट ये काम यहाँ पर रहते हुए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन के लिए मैंने पेमेंट बांटे थे, 3 लोगों में बांटे। तो सबसे पहले हमारा बनेगा क्या, एक बनेगा लेजर। तो आपने यहाँ पर रहते हुए एक लेजर बना लिया। स्किप करके हम वापस चलते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पर, आपने Alt C से
एक तो आप सेल्समैन बनाएंगे, एक तो कैटेगरी है। कैटेगरी बनेगी कॉस्ट सेंटर में जाके, और जो लेजर बनेगा ये वो लेजर बनेगा जिसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे रखते हैं, जिस पर आप सादा पूरा मेन पेमेंट दिखाते हैं। तो ये आपने डाल दिया सेल्समैन के लिए। तो जो कॉस्ट कैटेगरी है वो आप सेल्स कमीशन के नाम से बना लीजिएगा। तो सेल्समैन के लिए आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया, और इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, कंट्रोल ए से। और यहाँ पर आपने कोई भी अमाउंट लिखना है लिख सकते हैं। आपने लिखा कि 3000 का पेमेंट हम 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कॉस्ट कैटेगरी की बात आ रही है तो वो हमने बनाई नहीं है, तो हम यहीं पर अर्ज सी कर लेंगे, और हम पहले बना लेंगे कॉस्ट कैटेगरी। तो ये आपने डाला सेल्स कमीशन, इसको हम सेव कर लेंगे सिंपली। अब आती है बात कि कॉस्ट सेंटर्स क्या होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या अर्ज सी करेंगे। तो बिल्कुल आप अर्ज सी करिए और बना लीजिए। एक है अनुभव, हम लोगों को 3 नाम लेने हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, ये मोबाइल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर हमें लेना है सेल्स कमीशन के लिए। तो सेल्स कमीशन हो जाएगा, इसमें आप बना लीजिए अनुभव को एक। अनुभव बने हुए हैं तो यहाँ पर हमें दूसरा बनाना है एक। मान लीजिए हमने गौरव के नाम से बना लिया, और गौरव में मैंने 1000 का पेमेंट किया। अनुभव में अभी यहाँ पर अनुभव नहीं दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर फिर से एक और क्रिएट कर लेते हैं अनुभव के नाम से, और ये जाएंगे आपके सेल्स कमीशन। एक बार और एस्केप करके वापस जाते हैं, वहाँ पर वो लिस्ट में अभी नहीं दिख रहा है। इस जगह पर लिस्ट में अभी नहीं आ रहा है नाम, तो यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है। तो एक बार हम बैक करके जाते हैं, फिर से दोबारा से सेल्स कमीशन को फॉलो करते हैं, और इस बार हमने गौरव ले लिया 1000। अनुभव के लिए हम ए प्रेस कर रहे हैं तो अनुभव यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यही थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं जब आप डायरेक्ट वर्क करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे अगेन क्रिएट कर लीजिए, एक और बना लीजिए अनुभव है। अगर अनुभव को छोड़ देते हैं, अनुभव मुझे लग रहा है वो सेल्स मोबाइल रिचार्ज में चला गया है किसी तरह से कैटेगरी में, इसलिए वो यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा है। तो हम 3 नाम लेते हैं। हमने ले लिया एक विकास के नाम से, एक विकास को मैंने 1000 पेमेंट कर दिया। अब एक और नाम बचता है, और ये नाम मैंने ले लिया मुकेश के नाम से। ये मुकेश के 3 लोगों में मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है अमाउंट, और ये एंट्री आपकी हो गई कैश से एंट्री। तो आप कैश में सेव कर लीजिए, नेगेटिव बैलेंस में दिखाएगा, सेव कर लीजिए। तो इस तरह की एंट्रीज को आप कॉस्ट सेंटर्स में दिखाते हैं। अब हमने देखा जाए तो मेनली हमारे पास 2 वाउचर्स हो चुके हैं। एक वाउचर सेल्समैन के लिए आ गया, और एक वाउचर आ गया मोबाइल फ़ोन्स के लिए। तो ये वाला जो वर्क है ये आपका कॉस्ट कैटेगरी को रिलेट करता है। तो अकाउंट टैली में कॉस्ट सेंटर्स कैसे क्रिएट करने हैं वो हमने प्रोसेस यहाँ पर देखा।